कार्बनिक यौगिकों के गुण। क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक यौगिकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, है ना। देखिए कार्बनिक यौगिकों के गुण, यौगिकों के गुण, या कार्बन के गुण लिख सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या बोलेंगे? नंबर 1 दहन। कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर हमेशा ये क्या करता है? प्रकाश देता है और ऊष्मा देता है। या कार्बन के यौगिक को ले लें, उसको भी ऑक्सीजन के साथ में अगर हम जलाते हैं तो क्या करता है? ये ऊष्मा देता है और क्या देता है? ये क्या देता है? ये ऊष्मा देता है और प्रकाश देता है। देखिए अब हम बात करें किसकी? कार्बन की। मान लो कार्बन को आप क्या जला रहे हैं? ऑक्सीजन में जला रहे हैं, तो ये क्या देता है आपको? CO2 देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा साथ में? प्रकाश प्लस और क्या बनाएगा? ऊष्मा। मतलब ये गर्मी भी देगा, गर्म भी कर सकता है किसी चीज को, और उजाला तो होगा ही। एक बात है समझ में नहीं? समझ में। उसके बाद अगर बात करें, मानो मेथेन ले लें। CH4 क्या है क्या आपका? मेथेन। मेथेन को आप ऑक्सीजन के साथ में जला दें तो ये क्या बनाएगा? ये CO2 बनाएगा और क्या बनाएगा? प्लस H2, और साथ में क्या देगा? ये प्रकाश, और क्या देगा? ये और ऊष्मा। इन चीजों को ही देता है। ठीक है। कार्बन या कार्बन के यौगिक को जब हम ऑक्सीजन के साथ में जलाते हैं तो क्या मिलता है? प्रकाश और ऊष्मा मिलता है। ठीक। उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे, 2 नंबर। आपको ये बताना है पहली प्रॉपर्टी में 2-4 प्रॉपर्टी याद रखिए, आए आप लिख सकते हैं उसमें। दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी बता रहे हैं ईंधन। क्या बता रहे हैं? ईंधन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या देख सकते हैं? ईंधन देख सकते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको ईंधन के रूप में बहुत ही यूज किया जाता है। नहीं यूज किया जाता है? कार्बनिक यौगिक जो होते हैं जब इनको जलाते हैं तो आप जानते हैं क्या निकल रहा है उसमें? प्रकाश और ऊष्मा निकल रही। ऊष्मा की हमको खूब जरूरत पड़ती है जगह जगह, जिससे कार्बनिक यौगिकों को क्या करते हैं? हम यूज करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का जो है जलाते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका जो पेट्रोल होता है, LPG होती है, और क्या होती है आपकी? CNG होती है। ये सब क्या है आपके? जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं सब किसके कंपाउंड हैं? कार्बनिक कंपाउंड बोलते हैं, कार्बन के होते हैं। इसमें सब में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। समझे ना? समझे। और इनको जला करके ही क्या करते हैं? कई सारे इसको उपयोग में लाते हैं। जैसे मान लीजिए घर में LPG जला के सिलेंडर में तो क्या करते हैं? हम खाना ही बनाते हैं। बनाते नहीं बनाते? जो घर में सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका यूज करते हैं। ये क्यों यूज की जाती है? क्योंकि इसमें जो है ज्वलनशीलता बहुत, मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा ये ऊष्मीय होता है। जरा भी थोड़ा सा भी जलाएंगे और खाना क्या करेगा? ये जल्दी बना देगा। क्या करेगा ये खाना? लकड़ी जलाओगे तो उसकी ऊष्मा इतनी तेज नहीं होती, उसकी इतनी ज्यादा आंच नहीं होती जितनी किसकी ज्यादा होती है? LPG की। LPG थोड़ी देर गर्म करने पर क्या हो जाता है? वो जल्दी पकने लगता है, जल्दी गर्म हो जाता है। ऊपर से जितने भी भोजन बनाते हैं जनरली किसमें बनाते हैं? कुकर में। अब कुकर में बनाते हैं तो उसको भर करके बंद करके रख दिया, मान उसी चक्कर में उसको भून दिया, उसी में जरा देर में पीट पट के बराबर हो गया। उसमें तो सांस भी नहीं लेने पाता है। भोजन जो होता है सांस कहाँ लेता है? जब बहुत देर जब पता चला कि कुकर ही वो बुड़ने लगेगा, इतनी गैस बन जाती है, तब उसको क्या करते हैं? उसमें सीटी सिस्टम होता है तो निकलने लगती है। अगर वो भी ना निकले तो कुकर चल देगा, दूसरे घर में मिलेगा तुमको। अगर एक कुकर में गैस निकलने का सिस्टम ना रखा जाए तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? ये चल देगा या तो तक जाएगा। एक काम समझ रहे? इसलिए कुकर में क्या है? सिस्टम होता है ना कि इतनी ज्यादा ओवर हो जाएगी तो क्या हो जाती है? इतना तेज प्रेशर है कि क्या होता है? वो निकल जाता है। अदरवाइज वो निकले ना, जलता रहे तो या तो दगेगा या तो चल देगा, उठ के निकल लेगी। ईंधन क्या होता है? ईंधन में क्या लिखेंगे कि जो कार्बन है या कार्बनिक यौगिक हैं, इसको हम ईंधन के रूप में बहुत सारों को क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे CNG, LPG, पेट्रोलियम, कोयला, इन सब चीजों को किसमें यूज करते हैं? हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं। नहीं करते यूज? इनको जलाते हैं। मिट्टी का तेल भी देखो जलाते हैं।
ये सारी बातें हम क्या कर सकते हैं इसमें। इसके बाद देखिए तीसरा जो हम देखेंगे इसमें, वो कह रहा है योगात्मक अभिक्रिया। देखिए क्या देखेंगे इसके बाद, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक क्या देखेंगे हम, योगात्मक अभिक्रिया देखेंगे। हमने तुमको योगात्मक अभिक्रिया फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ाई है। क्या होता था योगात्मक अभिक्रिया में, जब या दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करके जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाया करते थे, तो वहां हम क्या बोलते थे, उसे योगात्मक अभिक्रिया बोलते थे। अगर जो दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में ऐड हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, उसके बाद कितने बनाते हैं, वो ओनली वन बनाते हैं, एक बनाते हैं, तो उसको हम वो क्या बोलते थे, योगात्मक अभिक्रिया बोलते थे। यहाँ कार्बनिक की लिखनी है, यहाँ किसकी लिखनी है, कार्बनिक। जो कौन सा देख रहे हैं, योगात्मक अभिक्रिया। इसमें देखिए कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ में किसी छोटे अणु के त्याग के बिना ही पूर्णतया योग होता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, कह रहे हैं पैरेडियम या निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं। जैसे मान लो हमने बताया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें डबल ट्रिपल बंध पाए जाते हैं ना। जैसे आप एथिलीन ले लीजिए, क्या ले लीजिए आप, एथिलीन ले लीजिए। इसमें क्या कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड। ये होता है H और ये क्या होता है, H होता है। इस तरीके से H, ये क्या है आपका, एथिलीन है। ये क्या है, एथिलीन। एथिलीन या इसी को हम आईपीएससी में बोले तो क्या इसको बोलते हैं, एथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इसमें ईन जोड़े तो क्या बन जाता है, एथीन बन जाता है। और यही गैस फलों को पकाने वाली गैस बोली जाती है। ये पेपर में खूब क्वेश्चन आता है कि फलों को पकाने वाली गैस का नाम बताइए और उसका सूत्र लिखिए। तो ये क्या होगी, एथिलीन होगी, या उसी का नाम क्या हो सकता है, एथीन हो सकता है। और इसका सूत्र ये होता है, जिसको अगर हम लिखा तो ये होता है इसका सूत्र C2 और H क्या हो जाएगा, दो कार्बन और 4 हाइड्रोजन, C2H4। ये एथिलीन गैस है, ये फलों को पकाने वाली गैस है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन। अगर हम किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, यानी एल्कीन या एल्काइन से क्या बनाते हैं हम, एल्केन बनाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या बनाते हैं हम, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि ये इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में कह रहा है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एंड और किसकी बोल रहा है, और पैलेडियम बोल रहा है, पीडी। किसकी बोल रहा है, पैलेडियम की, पीडी बोल रहा है। ये उत्प्रेरक होते हैं, निकिल और पैलेडियम। यहाँ क्या किसका काम कर रहे हैं, उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। उत्प्रेरक तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, उत्प्रेरक क्या होते हैं, कुछ ऐसे संसार में पदार्थ पाए जाते हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, या क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते या घटाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। समझ में आया, समझ में आया। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, अब पता चले आज आपने वो रिएक्शन करवाई और 2 महीने बाद वो पूरी हो रही है, तो इतना वेट कौन करेगा। तो उसमें कुछ ऐसी चीजें मिला दी जाती हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, रिएक्शन जल्दी हो जाए। तो जिनको मिलाते हैं, लेकिन वो उत्प्रेरक खुद उसमें रिएक्शन में भाग नहीं लेते, वो उतने मिल जाते हैं बाद में, लेकिन उनको उसमें रखने पर वेग, उनका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, वो चीज जल्दी बन जाती है। तो पता चला रखे 1 घंटे में बनके तैयार हो गया, तो उसका हम यूज कर लेते हैं। समझ नहीं। या क्या हुआ, कुछ रिएक्शन ऐसी हुई कि पता चला कि हमने बस मिलाया कि फट से कुछ बन गया, हम जान भी नहीं पाए कैसे बना। तो उनको स्लो करने के लिए भी कुछ तत्व मिलाए जाते हैं, जो ताकि वो रिएक्शन को सोच सकें कि किस तरीके से ये हो रही है। ऐसे तत्व जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, लेकिन वे स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। समझ रहे हैं। तो ये रिएक्शन देखो हो रही है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो कार्बन है, ये आपका असंतृप्त यहाँ था, यहाँ आपका संतृप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ संतृप्त हो जाएगा। ये 2 हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी थे, यहाँ जो 2 हाइड्रोजन ये आए हुए हैं, यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन जोड़े हैं, ये एक हाइड्रोजन के पास और चला जाएगा। तो बताया क्या, इनकी संयोजकता पूरी हो जाएगी, नहीं पूरी हो जाएगी,
आप तो कार्बन की संख्या पूरी हो जाएगी। तो ये एथिलीन से क्या बन गया आपका, एथेन बन गया। क्या बन गया आपका, ये एथेन बन गया। यानी असंतृप्त से जब हम संतृप्त में बदलते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जब हम एथिलीन में 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं पैलेडियम और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हम पा जाते हैं क्या, एथेन पा जाते हैं। और ये असंतृप्त होता है, ये क्या हो गया आपका, संतृप्त हो गया। कुछ बात समझ में आई? इसमें ये आपकी योगात्मक अभिक्रिया में आएगा, ये हमने एक आपको बता दिया। इसके बाद देखिए प्रतिस्थापन। अगला अब देखिए कौन सा गुण देखेंगे हम, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में देखिए क्या हो जाएगा आपका, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए इसमें कह रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अभिक्रिया अनअभिकृत होते हैं। क्या होते हैं, अनअभिकृत होते हैं। मतलब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जल्दी क्रिया नहीं करते, ये बता रहे, अनअभिकृत होते हैं। तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। मतलब ये जल्दी क्रिया नहीं, अक्रिय का मतलब है किसी से रिएक्शन नहीं करते जल्दी से। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। साधना उच्च समजाति एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। देखिए कैसे बताएंगे, ये इसमें क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। जो आपकी ये प्रतिस्थापन क्रिया होगी, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जनरली क्रिया नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। लेकिन जब सूर्य के प्रकाश में उनको क्या कराया जाता है, क्लोरीन से उनका क्या किया जाता है, उनको रिएक्शन करवाया जाता है, तो क्या हो जाते हैं, वो क्रिया कर जाते हैं। और क्लोरीन हाइड्रोजन को विस्थापित करता रहता है और नए कंपाउंड क्या होते हैं, बनते रहते हैं। जैसे देखते हैं, देखिए हम CH4 ले लेंगे, ये आपका क्या है, मेथेन है। ये क्या है आपका, मेथेन। ध्यान से देखिएगा। और ये क्रिया किससे कराएंगे, इसकी क्लोरीन से करा देते हैं। किससे कराते हैं, इसकी क्लोरीन। लेकिन ये क्रिया कब कराएंगे, प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। ध्यान से देखिए, तो यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एक हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ CH क्या बचेगा, 3 बचेगा। एक हाइड्रोजन यहां से क्या होगा, निकलेगा, तो यहाँ कितने बचेंगे, CH3। और एक क्लोरीन हटा देगा उसको, तो वो खुद आ जाएगा। एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके साथ में क्या आ गया, खुद आ गया। और इसके बाद क्या यहां से निकला, एक हाथ से क्या निकला, एक हाइड्रोजन, यहां से क्या बचा, क्लोरीन। तो इससे बच जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, ये HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। उसके बाद फिर से क्या कर सकता है, ये फिर से जो CH3Cl बना है, ये फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करके और एक प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, ये अब ये फिर से एक हाइड्रोजन को डिलीट करेगा यहां से। तो क्या हो जाएगा, CH2 बचेगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा। और एक क्लोरीन था, एक क्लोरीन और आ जाएगा, तो कितने क्लोरीन हो जाएंगे, Cl2 हो जाएगा। और इधर एक H यहां से निकला हुआ है, एक क्लोरीन यहां बचा, तो फिर से क्या बनेगा, HCl बनेगा। इसके बाद देखिए ये क्या कर सकता है, जो ये आपका बना हुआ है CH2Cl2, ये फिर से क्लोरीन से क्रिया करेगा और क्या करेगा, इसके एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहां से डिलीट कर सकता है, कम कर सकता है। और कम करेगा तो CH बचेगा। 2 क्लोरीन थे, किसका और आएगा, तो कितने हो जाएंगे, Cl4 आ जाएगा। और आपका ये बनेगा कितना, HCl बनेगा। इसी तरीके से आपके पास कितने बचे, CH और Cl4 बचा। ये फिर से क्रिया करेगा क्लोरीन से और क्या कर सकता है, इसके पास एक हाइड्रोजन बचा, इसको भी डिलीट कर सकता है। जब इसको हटाएगा तो कार्बन बचेगा। और 3 थे यहाँ कितने थे, 3 थे ना, 2 कितने बनेंगे, यहाँ 3 आएगा, ज्यादा लिखे 2 है तो कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ 3 क्लोरीन है, 3 है। अगर एक क्लोरीन होगा है तो क्या आ जाएगा आपका, C और Cl क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक क्लोरीन, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, HCl बनेगा। इस तरीके से क्लोरीन जो होता है वो एक एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं।
कोई बात समझ में आई? ये लास्ट में जो बनता है इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इस तरीके से ये जो आपके कार्बनिक यौगिकों के जो गुण थे, प्रॉपर्टीज थी, वो आपकी क्या हुई यहाँ फिनिश हुई। नेक्स्ट आज इसमें हम देखेंगे एथिल एल्कोहल। क्या देखेंगे हम? आज हम देखेंगे एथिल एल्कोहल, उसका क्या सूत्र होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे बनता है, और उसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। इतनी बातें हम देखेंगे इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं। ये पूछेगा पेपर में कि एथिल एल्कोहल किसे कहते हैं, उसके वो कैसे बनता है, प्रयोगशाला में कहीं भी बोलेगा कैसे बनता है, और आपसे बोलेगा कि इसके भौतिक और रासायनिक गुण बताए। इतनी बातें आपसे पूछ सकता है। या तो आपसे पूछ सकता है, एथिल एल्कोहल नहीं लिखेगा तो फिर इसका आईपीएससी नेम लिख के पूछेगा। तो आपको नेम तो दोनों क्या होने चाहिए? आने ही चाहिए। आपको नाम तो दोनों क्या होने चाहिए? आने ही चाहिए। तो क्या नाम इसका होगा बताइए, बताइए इसका आईपीएससी में नाम क्या होगा, या इसी का नाम क्या होगा आईपीएससी में बताइए। कितने कार्बन है इसमें? दो के लिए क्या जोड़ते हैं? एथ, और OH के लिए ऑल। तो क्या हो जाएगा ये? एथेनॉल। क्या हो जाएगा ये? एथेनॉल हो जाएगा। कहेगा एथेनॉल को बनाइए, एथेनॉल का सूत्र लिखिए, तब भी बात तो क्या है? वही। समझे? ये एथेनॉल को भी करके क्या कह सकता है? आपसे पूछ सकता है, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, बात एक ही है। तो एथेनॉल हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका संरचना देख लेते हैं हम। देखिए जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा? 2 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, इतने तो अदन और बाकी क्या है? हाइड्रोजन है। इनके सबके बीच में यहाँ एक बंध बनता है। कितना बनता है? 1। बाकी हाइड्रोजन से पूरे करेंगे तो यहाँ कितनी संख्या रह गई कार्बन की? 3। 4 पूरी करनी है। इसके पास 2 हो गई तो इसके पास भी कितनी रह गई? 2 रह गई, तो 2 हमने बना दिया। और यहाँ ऑक्सीजन की 2 होती, 1 तो इधर से मिल गई तो कितनी रह गई? 1 रह गई। इन सब में एक क्या लगा दीजिए आप? हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो आपका ये इस तरीके से भी क्या होता है? लिखा जा सकता है। इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। या इसी को किसे हम लिख सकते हैं? देखिए, या तो हम इसी को लिख सकते हैं CH3 CH2 OH भी लिख सकते हो, तब भी ये C2H5 ही रहेगा, OH। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे लिखा हो, आपका OH लगा हो, दो कार्बन हो, तो आपको एल्कोहल हो जाएगा। कौन सा? एथिल एल्कोहल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एथिल एल्कोहल, एथेनॉल हो जाएगा वो। और इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर इसके हम इलेक्ट्रॉन बीम संरचना करो आपसे बोले बनाने को, तो इलेक्ट्रॉन बीम संरचना हम बना सकते हैं। हमने आपको बताई भी है कहीं की। देखिए तो देखिए, कार्बन को हम लिखेंगे, कार्बन को लिखेंगे, और किसको लिखेंगे? ऑक्सीजन को लिखेंगे। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। आपको 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बनाने हैं। इस तरीके से कार्बन के पास कितने बनाने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इस जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 और कितने 4 हो गए? 5 और कितने हो जाएंगे? ये 6 हो जाएंगे। ये ऑक्सीजन के कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। अब इन सबके पास कितने कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पास हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पास हाइड्रोजन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पास भी हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा। 1 हाइड्रोजन इधर है, देखिए इसके पास भी 1 होगा। ये इससे 1 मिलाएगा, ये इसका 1 मिलाएगा, ये इसका 1 मिलाएगा, ये इसका 1 मिलाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन चाहता है कि हमारे 2 पूरे हो जाए। तो हाइड्रोजन कितने पूरे हो गए? हाइड्रोजन के तो 2 पूरे हो गए। अब कार्बन पूरे करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन के सबके 1 अपने में शामिल करेगा, और कार्बन का इस वाले का भी 1 लेगा। तो इसके कितने हो जाएंगे? 4 खुद के, 4 अदर से मिले तो कितने हो गए? इसके 8 हो गए। ये कार्बन भी क्या करेगा? इस वाले ऑक्सीजन से 1 लेगा, 1 इस हाइड्रोजन से, 1 इस कार्बन से, 1 इस हाइड्रोजन से, 4 इसके भी और मिल जाएंगे, तो इसके भी 8 हो जाएंगे। ये ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो 1 इस हाइड्रोजन का और 1 इस कार्बन का अपने में शामिल करेगा। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसके भी कितने हो जाएंगे? 8 पूरे हो जाएंगे। और ये इसका हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखा सकते हैं। किसी का भी कंपाउंड का पूछेगा, आप उसको इस तरीके से लिख लें और उसके बाद कर ले, तो आपके लिए बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखा सकते हैं, बहुत आसानी से। समझ रहे? इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर दिया। एल्कोहल को हम किससे बनाएंगे? एथिल ब्रोमाइड से।
बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का बनना। देखिए इससे बनाएंगे। एथिल एल्कोहल किससे बना रहे हैं हम? एथिल ब्रोमाइड से। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र देखो तो क्या होगा? C2H5Br होता है। ये एथिल ब्रोमाइड है, C2H5Br। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड इसको पढ़ते हैं, यहां लिख भी दिया है, आप यहां चाहे लिख लें। और जब इसकी हम क्या कराते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन करा देते हैं तो बन जाता है एथिल एल्कोहल। कैसे बनता है देखिए, ध्यान से देखिए ना, रिएक्शन आपकी समझ में आ जाएगी। आपका जो यहां लिखा हुआ है ये, और जो आपका एक K लिखा है, इनको हटा दीजिए, इनको अलग हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, आपस में इनको लिख दिए ना। ये क्या बचेगा आपका? ये यहाँ C2H क्या बचेगा? 5, और यहाँ क्या बचा आपका? OH बचा। और यही तो क्या है आपका? ये एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल है, क्या है ये? एथिल एल्कोहल है। और साथ में क्या बचा आपके पास? K बचा, और क्या बचा? Br। तो आपका बन जाएगा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड इसका नाम है। इसका नाम क्या है? देखो हम क्या लिख देते हैं, इसका नाम क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड, ये इस तरीके से हमको एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। ये बनाने की एक विधि हमने आपको बताई। ठीक है, आप लिखेंगे जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे कराते हैं, रिएक्शन किससे कराते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल बनता है और पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। और इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी और एथिल एल्कोहल क्या होगा आपका? बन जाएगा। ठीक, कई सारी रिएक्शन इसमें दी हैं, लेकिन आप एक कम से कम तो क्या करें, पहले याद कर लें, तैयार कर लें अच्छी तरीके से। अब एक और विधि देखेंगे, 2 नंबर कौन सी? किण्वन विधि देखेंगे। विधि किण्वन विधि से क्या करते हैं भी, हम एथिल एल्कोहल बनाते हैं। हम एल्कोहल की और कौन सी विधि देखेंगे? किण्वन विधि देखेंगे कि इससे कैसे बनाते हैं। तो इससे जो बनाते हैं उसके बनाने की विधि को देखते हैं क्या है। तो इसमें कह रहे हैं कि अणु किण्वन विधि में क्या लिखोगे? लिखोगे किण्वन विधि हेडिंग डालोगे, फिर लिखोगे इसमें क्या करते हैं, अणुजीव जो होते हैं, कौन से होते हैं? जो अणुजीव होते हैं उनके द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना ही क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। और इसमें देखिए कह रहे हैं कि जिन अणुजीवों के कारण यह क्रिया संपन्न होती है उन्हें क्या बोलते हैं? किण्व कहते हैं। दूध का फटना, ये हमको दिखते नहीं है, छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं? अणुजीव पाए जाते हैं। जैसे आप जो ये दूध से दही बन जाता है, या दूध जब फट जाता है, या आप कह सकते हैं जो उसमें ये जो डबल रोटी बनती है तो इसमें भी क्या होता है? वो खमीर जिसको बोलते हैं बन जाता है। इन सब में छोटे छोटे क्या होते हैं? छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं, छोटे छोटे कह सकते हो कि छोटे छोटे बहुत छोटे कीड़े पाए जाते हैं। समझ रहे? जो इसको क्या करते हैं, इसको इन चीजों में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? किण्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? किण्व बोलते हैं। और ये बोल रहे हैं दूध का फटना, दही का जमना, गोश्त और पनीर में कुछ समय बाद दुर्गंध आना, यानी मतलब उसका खराब हो जाना, सड़ जाना, तथा गन्ने के रस से शराब और सिरके का बनना किण्वन के उदाहरण है। अब जब सिरका बनता है, कभी सिरका बनता हुआ देखा नहीं देखा? गन्ने का जो रस होता है जब उसको रख देते हैं काफी दिन धूप में, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो एक टाइम आता है कि वो क्या हो जाता है, जैसे कहते हैं सिरका उठ गया, कहते सिरका बन गया। और ऐसे नहीं बनता, उसमें इतने इतने बड़े क्या हो जाते हैं? कीड़े पड़े। उनके छान के बाद में उसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। समझे? और बड़ा टेस्टी होता है वो तो। लेकिन वो ऐसे नहीं बनता, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे तो बनेगा ही, क्योंकि वही क्या है? वही तो किण्व है, वही तो चेंज करते हैं सब चीजों को। फिर ये कह रहे हैं सिरके का बनना किण्वन के क्या है? उदाहरण है। किण्वन की क्रिया में किण्वों से प्राप्त कुछ जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। इन यौगिकों को एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एंजाइम कहते हैं। देखिए
अब इसमें लिखेंगे कि एथिल अल्कोहल को शर्करा युक्त तथा स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। तो जो कह रहे हैं कि देखिए शर्करा युक्त पदार्थों के किण्वन में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है, इसको देखते हैं। देखिए तो चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है। चीनी का सूत्र क्या होता है, शक्कर का, C12H22O11। ये किसका सूत्र है, चीनी का, शक्कर का ये सूत्र है। प्लस इसको हम क्या कराते हैं, देखिए जब इसका किण्वन कराते हैं पानी डाल करके, इसमें क्या कराते हैं, इसका किण्वन कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, किस एंजाइम की, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज इसको हम बोलते हैं क्या, ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ईस्ट से। क्या बोलते हैं इसको हम, ईस्ट से। ये ईस्ट होता है। एक एंजाइम पाया जाता है इन्वर्टेज, उसके माध्यम से शर्करा से क्या बनाई जाती है, शर्करा से क्या बनाया जाता है, एल्कोहल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एल्कोहल। जब इसको ऐसा करते हैं तो ये ग्लूकोज में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये बनेगा C6H12O6 और एक और बनेगा C6H12 और क्या बनेगा, O6। एक ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, और एक क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है, फ्रक्टोज। इसको भी ग्लूकोज जा बना सकते हैं, सा लिख सकते हैं। इसको क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। यहाँ देखो इसमें सा बना दिया गया, चाहे आप सा इसको लिख लें चाहे जा लिख लें, उससे कुछ लेना देना, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में चलेगा आपका, ठीक है। तो ग्लूकोज बन जाता है और क्या बन जाता है आपका, फ्रक्टोज बन जाता है। अब ये जो ग्लूकोज वगैरह बनता है, फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, इसको क्या करते हैं, देखिए जो आपका मिला C6H12 और क्या मिला हमको, O6 मिला। इसकी किसकी उपस्थिति में, जाइमेज। कौन सा एंजाइम लेते हैं इसमें, जाइमेज। जाइमेज की प्रेजेंस में, और ये भी एक प्रकार का ईस्ट होता है। इसकी हेल्प से क्या करते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। तो बनता है C2C2H5 क्या बन जाता है, OH बनता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है +2CO2। इस तरीके से क्या होता है, एथिल अल्कोहल क्या हो जाता है, बन जाता है। एथिल अल्कोहल ये बनाया गया। ये क्या होता है आपका, ग्लूकोज होता है, नहीं होता, ग्लूकोज होता है। क्या होता है ये, ग्लूकोज या ग्लूकोज जो भी लिखें, सा लिख सकते हैं, बता रहे हैं, ग्लूकोज लिख देते हैं। इस तरीके से क्या होगा आपका, सबसे पहले क्या किया गया है, ये सबसे पहले क्या किया गया है, ये सुक्रोज लिया गया। क्या लिखा गया है, ये सुक्रोज लिखा गया है। चीनी ली गई है, या चीनी क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसका जो है, जो चीनी का सीरा बनता है वो लिया गया है। उसमें पानी मिला करके इन्वर्टेज की प्रेजेंस में, इन्वर्टेज क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है, ईस्ट इसको इससे लेते हैं, बता रहे हैं, और C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, फ्रक्टोज। यहाँ ग्लूकोज ले लें, क्या ले लें हम, फ्रक्टोज ले लें, और उसके जाइमेज की प्रेजेंस में जब उससे हम रिएक्ट करवाते हैं, जब उसको इसमें जाइमेज डालते हैं, ये भी एक प्रकार के ईस्ट होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रकार के ईस्ट। और जब इसमें डालते हैं तो आपका क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। क्या बनता है आपका, एल्कोहल बन जाता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। इस तरीके से एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। इसको आप भी क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। जो हमने बताया इसको क्या करना, लिख लेना और याद कर लेना, क्योंकि ये भी पेपर में कभी कभी क्या होता है, पूछ लिया जाता है।